नमस्कार दोस्तों, द एग्ज़ाम एज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए, यानी ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए इसका 10 रूल है ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का। हम लोग फटाफट 10 को एक एक करके समझते हैं। पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि फ्री एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। ठीक है, फ्री एलिमेंट मतलब मोनोएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक। मोनोएटॉमिक मतलब जो सिंगल हो, जैसे हाइड्रोजन हो, सोडियम हो, पोटासियम हो। पॉलीएटॉमिक मतलब हुआ P4S6, ठीक है, C6 C60, ये सब का अगर पूछेगा तो 0 हो जाएगा। यानी कि आपको अगर पूछेगा कि O3 का ऑक्सीडेशन नंबर तो 0, क्यों? क्योंकि पॉलीएटॉमिक है, फ्री एलिमेंट का 0 होता है। पहला पॉइंट क्लियर। ठीक है, अब उसमें है एक और पॉइंट है, क्या है कि ग्रेफाइट और डायमंड का 0 होता है। ठीक है, याद रखिएगा। मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर जो है पॉजिटिव और वैलेंसी के बराबर होता है। यानी कि अगर Fe है 2 प्लस है, इसका मतलब 2 है, तो 2 वैलेंसी है तो 2 ऑक्सीडेशन नंबर, 3 होगा तो 3 ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट देखते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ग्रुप ए, ग्रुप सेकेंड ए, थर्ड ए, यानी ग्रुप ए का +1 होगा, 2 का +2 होगा, 3 का +3 होगा। याद रखें, प्लस एक ग्रुप में कौन है? हेलिना के रूबी सर्कस से फरार। हेलिना के मतलब सोडियम, पोटासियम, ये सब का 1 होगा, याद रखिएगा। ठीक है, अब सेकंड में क्या है? बेटा मांगे कार स्कूटर, उसका 2 होगा। ठीक है, और बाल गंगाधर इंडियन तिलक थर्ड ए है, उसमें टी एल को छोड़कर बाकी सबका 3 होगा। टी एल का +1 +3 दोनों होता है, याद रखिए। फर्स्ट ए +1, सेकेंड ए +2, थर्ड ए +3। ठीक है, इस तरह चौथा में आइए। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 और -1 दोनों होता है। +1 होता है नॉन मेटल के केस में, ठीक है, और -1 होता है मेटल के केस में। ठीक है, जैसे H2O है, ठीक है, यहाँ इसका +1 होगा, क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन नॉन मेटल है। नॉन मेटल के केस में हाइड्रोजन का +1, मेटल के केस में जैसे MgH2 है, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन का नेगेटिव होगा, क्योंकि ये मैग्नीशियम मेटल है। मेटल में नेगेटिव और नॉन मेटल में पॉजिटिव। ठीक है, उसके बाद फिर पाँचवा पॉइंट देखिए, फ्लोरीन का हमेशा -1 होता है, हमेशा -1। ठीक है, जैसे NF3 है तो -3 होगा, तो मतलब 1 का 1 हो जाएगा, -1 होगा फ्लोरीन का। और फिर उसके बाद पॉइंट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ग्रुप 7 है, यानी कि फिर कल बाहर आई आंटी का, तो ये ठीक है, इसका भी -1 होता है। ठीक है, जब मेटल से ये मेटल प्लस हेलोजन फैमिली यानी फिर कल बाहर आएंगे, मिलाएंगे तो मेटल हेलाइड हो जाएगा, तो इसका -1 होगा। मेटल हेलाइड में ऐसा -1 होगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद है कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन का 4 केस होता है, जनरली -2 होता है, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है तो इसमें -2 होगा। ठीक है, ठीक है, तो मतलब जनरली -2 होगा। पर ऑक्साइड के केस में -1 होगा, जैसे H2O2 है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, यहाँ पर -1 होगा ऑक्सीजन का। ठीक है, अब देखिए सुपर ऑक्साइड में -½ होगा, जैसे KO2 है, RbO2 है, इसमें -½ होगा। पॉजिटिव का होगा फ्लोरीन के केस में, फ्लोरीन के केस में पॉजिटिव होगा, जैसे FO है। ठीक है, यहाँ पर फ्लोरीन का तो फिक्स है माइनस, तो इसका ही पॉजिटिव होगा, यानी कि पॉजिटिव इसका फ्लोरीन के केस में होगा। पहला -2 जनरली होगा, -1 सुपर ऑक्साइड में, -½ सुपर ऑक्साइड में, पॉजिटिव होगा फ्लोरीन के केस में। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। 8वां ग्रुप में क्या है कि 8वां पॉइंट है ऑक्सीडेशन नंबर रेडिकल। रेडिकल का जो जितना मतलब वो चार्ज होगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर, जैसे NH4 अमोनियम का 1+ होता है, साइनाइड का 1- होता है, नाइट्राइट का 1 होता है, तो कार्बोनेट का 2 होता है। मतलब रेडिकल का ऑक्सीडेशन नंबर उसके चार्ज के बराबर होगा। 9वां पॉइंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोई भी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, उसका सब एलिमेंट को मिला के 0 होगा। ठीक है, जैसे NH3 है। ठीक है, पूरा देखिए हाइड्रोजन का +3 तो नाइट्रोजन का -3, देखिए दोनों 0 हुआ, दोनों मिला के, मतलब पूरा कंपाउंड का 0 होता है, ये इंपॉर्टेंट है। 10वां पॉइंट देखते हैं। 10वां में क्या है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ वेरिएबल एलिमेंट। ठीक है, वेरिएबल एलिमेंट मतलब कि जैसे कि इसका मिनिमम चार्ज के बराबर, मैक्सिमम ग्रुप नंबर के बराबर, जैसे कि 4 एक ग्रुप का, जैसे काशी जी में शंकर पार्वती का -4 से लेकर मैक्सिमम प्लस ग्रुप 4 तक होगा। फिर 5वां का -3 होगा, मिनिमम चार्ज के बराबर, मैक्सिमम ग्रुप नंबर के बराबर। ठीक
ठीक है। फिर देखिए छठा का -2 होगा, मैक्सिमम छठा है तो छठा ग्रुप के बराबर होगा, सातवां है तो मैक्सिमम 7 के बराबर। जैसे फ्लोरीन का 7वां ग्रुप है, मिनिमम तो इसका -1 होगा चार्ज के बराबर, मैक्सिमम 7 होगा उससे ग्रुप के बराबर, ठीक है। और हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर ऑस्मियम और रुथेनियम का होता है +8। बस इतना याद रखना है, इसी पर सब सवाल हो जाएगा, ठीक है। आइए हम एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। जैसे H2SO4 है, सबसे पहले पूरा कंपाउंड को जीरो करना, पहले एक बेसिक मेथड बैठाते हैं उसके बाद डायरेक्ट। मान लीजिए इसमें सल्फ़र का निकालना है, सल्फ़र को X मान लेते हैं, ठीक है। अब चलिए, हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हो गया, ये 2 है तो 2 होगा +X माइनस ऑक्सीजन का -2 जनरली होता है तो क्या होगा -8 बराबर पूरा कंपाउंड का 0, ठीक है। तो क्या होगा -8 में से 2 गया -6, यानी कि X बराबर क्या होगा 6, यानी कि इसका क्या हो जाएगा सल्फ़र का 6 हो जाएगा, ठीक है। X मान के, लेकिन X मान के हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट करेंगे। डायरेक्ट कैसे करेंगे, जैसे H2SO4 था, ऑक्सीजन का -2 तो -8 हो गया, और सल्फ़र का निकालना है, हाइड्रोजन का क्या होता है +1, 2 है तो +2, ठीक है। पूरा कंपाउंड जीरो करना है तो -8 +2, तो इसको 6 करना होगा तब ना 8 होगा, -8 जीरो हो जाएगा, तो यहाँ +6 सल्फ़र का +6 +2 +8 -8, तो टोटल 0 हो गया, सल्फ़र का डायरेक्ट +6 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह और एक एग्जांपल देखते हैं, जो फील्ड असिस्टेंट में क्वेश्चन आया था, K2Cr2O7, ठीक है, K2Cr2O7। तो देखिए ऑक्सीजन का क्या होता है -2 तो -14, क्रोमियम का निकालना था, पोटेशियम का +1 होता है, हेलिना का भी प्लस फिक्स है तो 2 हो गया। पूरा कंपाउंड को जीरो करना है तो -14 है +2 तो क्या +12 होगा, तो 2 क्रोमियम का 12 तो 1 क्रोमियम का +6, तुरंत क्लिक करके निकल जाएंगे, ठीक है। फिर देखिए KMnO4, ये भी खूब आता है, पूरा कंपाउंड जीरो का -2 होता है -8, इसका तो +1 होगा तो इसका क्या होगा +7 होगा, तब ना पूरा कंपाउंड जीरो होगा तो +7 हो जाएगा। बहुत आसान तरीका से हम समझाने का प्रयास किए हैं, आराम से समझ जाइएगा। एक माइनस वाला देख लेते हैं, CO3 2 माइनस है, ठीक है। अब देखिए इसका ऑक्सीजन कितना होता है -2 तो -6 होगा, ठीक है। पहले एक बेसिक से तो देखिए CO3 -2, ठीक है। मान लीजिए इसका कार्बन का निकालना है, कार्बन का इसका ऑक्सीजन क्या होता है -2 तो -6 बराबर कितना है 2 -2 के बराबर, तब इसको इधर भेज दीजिए तो क्या होगा X बराबर -2 + 6 यानी कि +4 होगा, ठीक है। अब डायरेक्ट कैसे करते, इसका करते कितना -6 होता, पूरा कंपाउंड को जीरो करना है तो -2 है तो -2 का मतलब होता है 4, 4 तो 6 हो जाएगा, कार्बन में कितना हो गया 4 हो गया, -6 वैसे हुआ, ये -2 चार्ज है तो इधर है तो इधर कम हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 4 होगा तब 2 मिलाकर 6 होगा, पूरा कंपाउंड जीरो हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से MnO4 का भी देखते हैं, देखिए MnO4 1 माइनस है, इसका क्या होगा -8 होगा, पूरा कंपाउंड जीरो करना है तो इसको 7 करना होगा, क्योंकि एक माइनस इधर है तो इधर आएगा प्लस होगा, तो एक माइनस रहेगा तो प्लस के केस में ऐड कर लेंगे, तो 7 1 8 हो गया तो पूरा 7 हो जाएगा। आशा करते हैं समझ गए होंगे, ठीक है। एक बार अच्छे से देखिए और सब हो जाएगा, ठीक है। राधे राधे।